सबसे ज़्यादा नाफरमानी करने वाली कौम है। बनी इसराइल, उनमें से ख़ास तौर पर यहूदी। ये एक मरतबा इनके बड़े उलमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए मदीने में। उसमें काब बिन अशरफ और दूसरे लोग थे। उन्होंने आकर के क्या हुजूर से इल्तिजा की कि ये कुरान थोड़ा थोड़ा सा जो उतरता है, एक बार की पूरा उतरवा दीजिए आप, तो हम मान लेंगे। कुरान की एक एक आयतें आती थीं ज़माने के तकाज़े और उन हालात के एतबार से, कभी एक आयत, कभी 2 आयत, कभी 5 आयत, जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर रखा था उस तरह की आयतें उतरती थी। तो ये आए और यूँ कहने लगे कि एक ही साथ पूरा कुरान उतरे तो हम ईमान ले आएंगे आप पर। यह असल में उनको ईमान लाना नहीं था, ये एक तरह का मजाक करना था। जाहिर सी बात है कुछ लोग इस तरह का ढीठपन करते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम देख लेंगे, आगे कर लेंगे, कुछ कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जवाब में इरशाद फरमाया कि महबूब, ये कह रहे हैं कि कुरान एक बार आप पर उतर जाए तो ये आपके पीछे चलेंगे, बल्कि इनके जो बाप दादे थे बड़े बड़े लोग, ये इससे भी बड़े बड़े सवालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब उनको कहते कि ईमान ले आओ, तो एक होता है दलाइल पूछते हैं कि आप जिस तरफ बुला रहे हैं उसकी दलील क्या है, एक होता है ये दलील पूछना, और एक होता है आदमी के दिल में पहले से इनकार मौजूद हो, ऐसा करके दिखा दो तो मैं जान लूँ, सुई में से ऊँट को दाखिल करा के देखो, सुई में के नाके में से मैं जान लूँ, आसमान से फलां चीज़ उतार के दिखा दो तो मैं जान लूँ। ये चीज़ें बंदा जो है ढीठपन में करता है। एक है दलील पूछना, हक़ की जुस्तजू के लिए, हक़ की तलाश के लिए बंदा दलील पूछता है, उस पर सवाब भी है उसको कि सवाल करेगा और इल्म में इजाफा करेगा। और एक होता है सामने वाले को ज़ेर करने के लिए पूछता है। अब यहूदियों की यही तबीयत हुआ करती। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका के पास जब इन्होंने ऐसे सवालात किए कि एक बार की पूरा कुरान उतरेगा, कुरान तो 23 साल में उतरा है ना, पूरे 23 साल लग गए कुरान पाक को उतरते उतरते, जिसमें से 13 साल मक्का के हैं और 10 साल मदीना तैयबा के हैं। इन पूरे 23 साल में कुरान उतरा है। अब ये इसके बीच में ये यहूदी कहते थे कि ये थोड़ा थोड़ा उतरता है, एक बार पूरा उतर जाए। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आप कबीदा खातिर ना हो, इससे गम या मलाल अपने ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके बड़े जो थे वो इससे बड़े बड़े सवालात करते थे मूसा अलैहिस्सलाम से। वो क्या करते थे वो भी अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम जब इनको ईमान लाने की बात करते तो क्या कहते हैं, मूसा हम अल्लाह को खुले तौर पर देखना चाहते हैं, तब हम ईमान लाएंगे। यानी बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह हमको नज़र आ जाए फिर हम आपको मान लेंगे, ईमान ले आएंगे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ पूछ रहे हो। ये यहूदियों की आदत थी, इस तरह के सवालात करते मूसा अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़ा, तो एक बिजली और कड़क ने जो है ना उनको घेर लिया। हाँ, ऐसे सख्त अज़ाब में गिरफ्तार हो गए कि चीखो पुकार करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारा पुराना मुतालबा छोड़ दो, नहीं अब नहीं देखना चाहेंगे। इनको जो सख्तियाँ आती तो तौबा कर लेते फिर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अपने जुल्म की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से ढीठपन करते थे। और पहले पारे में ही ये आयतें गुजर भी चुकी हैं, तफसीर में अर्ज़ किया गया था, वहाँ पर भी इन लोगों ने यही कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहते थे कि आप जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें बुलाते हैं और हम तो खुदा को देखे ही नहीं हैं, कैसे हम ईमान ले आएंगे। तो वो यूँ कहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर भी जो है यही फरमाया। ये है आयत करीमा, इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 55, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। याद करो ए मूसा, जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं लाएंगे, ये यहूदियों के बारे में ही कह रहे हैं, जब तक कि खुदा को हम ज़ाहिरी तौर पर ना देख लें, यानी खुल करके ये देखना चाहते थे। वहाँ पर भी पहले पारे में भी यह आयत आई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर इनको बिजली और कड़क ने आकर के घेर लिया, तो फिर तिल मिलाने लग गए। जिस चीज़ की तुम्हारे अंदर ताब नहीं है उस चीज़ की ख्वाहिश क्यों करते हो, जिस चीज़ की तुम्हारे अंदर उठाने की ताकत नहीं है उस चीज़ का सवाल क्यों करते हो। तो मुस्तहील और मुहाल चीज़ों का सवाल करना भी जायज़ नहीं है। ये यहूदियों की इस आदत पर मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, शान नुज़ूल तो इसका यही है कि अल्लाह तबारक ताला ने इनके रद्द में ही ये आयत नाजिल फरमाई। जो मदीने की यहूदी हुजूर से पूछने आए थे कि आप पूरा कुरान एक ही बार क्यों नहीं आपके ऊपर आता है, तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाई, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी इनके बड़े दादे पूछते रहे, ऐसे ही सवालात करते थे। मुझे कुछ लोगों के मुतालिक ये भी सुनने में मिला कि फ़ी ज़माना एक बड़ी गुमराही का रास्ता खुलता जा रहा है पीरों के ज़रिए से। मैं सारे पीरों को नहीं कहता, सारे मशाइख की बात नहीं करता, पीरा निज़ाम मशाइख अहले सुन्नत अपने सर आँखों पर, लेकिन कुछ गुमराह हैं, कुछ गुमराह गर हैं जिनको शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन जाली पीरों का एक दावा ये भी है कि उनके मुरीदों को ये कहते हैं कि हम खुदा दिखाकर मुरीद करते हैं। हाँ, ये बातें सुनने को भी आई और मुरीद फ़ख्र से कहता भी है कि क्या आपने खुदा को देखा है।
तो सामने वाला कहेगा कैसे देख सकते हैं हम? तो कहते हमारे हज़रत तो बगैर दिखाए तो मुरीद भी नहीं करते। एक ऐसा ही शख्स हमसे टकराया, हमने पूछा कहाँ दिखाते हैं तुम्हारे पीर साहब? कहा बकरे के भेजे में दिखाते हैं। हाँ, बकरा ज़बा करते हैं, भेजा निकालते हैं और उसमें जो है पीर साहब जो है खुदा को दिखाते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भेजे का उनसे पीर साहब से क्या ताल्लुक़ है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कलेजे में क्यों नहीं दिखाते या फिर दूसरी जगह पर, बहरहाल। लेकिन ये गुमराही किस कदर बढ़ गई है मेरे अजीज़ों। भोले भाले लोगों को इस नाम पर बड़ी बड़ी चीज़ें बता करके वरगलाना कि ये उलमा तुम्हें क्या बता पाएंगे, ये शरीयत वाले क्या जानते हैं, आओ हमारे पास, हम तो खुदा तक पहुँचाएँगे। खुदा तक पहुँचाएँगे? कौन से खुदा तक पहुँचाएँगे ये पता ही नहीं है। जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ कर चले वो खुदा तक जा ही नहीं सकता। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफ़र मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। ये बात पक्की है। हुजूर का रास्ता छोड़कर कोई अल्लाह तक पहुँच सकेगा? और ये अपने गुफे में बैठकर बड़े बड़े दावे करें और ये कहें कि हम खुदा तक पहुँचाएँगे। यहूदियों की यही सिफ़ात थी, यही आदत थी। वो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों के डींग मारते थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और उनकी गुमराही यहाँ तक पहुँची कि वो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने लग गए। अब आयतें हैं आगे, व क़त्लिहिमुल अम्बिया बिग़ैरि हक़, ये अम्बिया इकराम को नाहक कत्ल किया करते थे। क्यों? अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम उनको गलत रविश से हटाते और सीधा रास्ता बताते तो उनके जानी दुश्मन बन जाते थे। आज उन यहूदियों की सिफ़ात पर कुछ लोग चलते हैं, इनको अगर आप गुमराही से हटाकर सीधे रास्ते की दावत देंगे, ये हमारे जानी दुश्मन बन जाते हैं, ये पीछे लग जाते हैं। कई उलमाए हक़ के साथ इन्होंने जुल्म का मामला किया है, सिर्फ़ और सिर्फ यही कि इनके नफ्स के ख़िलाफ़ ये सुनना भी पसंद नहीं करते। इनकी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बोले तो उसके लिए ये सख्त हो जाया करते हैं। बहरहाल अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर देखना, अलानिया देखना, क्या ये मुमकिन है बंदे के लिए दुनिया में? इसके लिए अइम्मा इकराम सबों ने यही इत्तेफाक के साथ बयान फरमाया। कुरान खुद कहता है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कोई आँख उसे घेर नहीं सकती, बल्कि वो सारी लोगों की आँखों को अल्लाह तबारक तआला अपने इल्म से अहाता किया हुआ है। और अगर आँखों में वो समा गया तो महदूद हो गया, तो कोई आँख है ही नहीं। यहाँ तक कि मेराज की शब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रब्बे ज़ुल जलाल को अपने आँखों से देखा, इसमें भी कई इख्तिलाफ़ात आए। उसकी वजह यही, मैं उन इख्तिलाफ़ात का आज जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन वो हुजूर पाक की शान थी, उनकी खुसूसियत थी, अल्लाह जिसे अता करे। लेकिन दूसरे बंदों के लिए ये मुमकिन नहीं है। और इस तरह की तलब रखना भी, जो चीज़ मुहाल है, मुस्तहिल है, नाजायज़ व हराम है। मांगने के सिलसिले में भी अगर आपको ये कह दिया जाए कि जो चाहे अल्लाह से मांग लो, तो उसमें भी लिमिट है मेरे अजीज़। ऐसा नहीं है जो चाहो का मतलब क्या है, जो चाहो मांग लो का मतलब क्या है? तो आप आज के ज़माने में अल्लाह ताला से ये मांग सकते हैं कि अल्लाह मुझे नबी बना दे? मुहाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के बाद वो ख़ातमुन नबीयीन है, उसके बाद नबी का होना मुहाल है, नामुमकिन है। तो किसी नामुमकिन और मुहाल चीज़ का मांगना हराम है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या मांगने का मतलब यही तमाम चीज़ें हैं? नहीं, आपकी भी लिमिट रखी गई है। वो चीज़ें मांगो जिसका तुम खुद तहम्मुल रखते हो, उठा सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, और शरीयत में जिसके जवाज़ का हुक्म हो। और इसीलिए आपने बुज़ुर्गों से सुना भी होगा, अक्सर जो है ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। जायज़ तमन्नाएं का मतलब क्या है? यानी तमन्ना इंसान अगर नाजायज़ कर भी ले तो उसके लिए दुआ करना या फिर उसके लिए सिफारिश करना भी नाजायज़ हराम है। बाज़ लोग इस तरह की ख्वाहिशात लेकर के बैठे हैं, उनके लिए दुआ करना भी नाजायज़ है। जायज़ तमन्नाओं की तलब रखें। अब यहाँ पर जो सवाल किया था ना मूसा, ये यहूदियों ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि पूरा कुरान एक ही बार क्यों नहीं उतार देता अल्लाह? तो ये दर हकीकत अल्लाह के लिए नामुमकिन तो नहीं है। अल्लाह जैसा चाहे उतारे कुरान पाक को, लेकिन मौला तबारक व तआला वो अपनी मशीयत से हर काम करता है, तुम्हारे मशवरे से नहीं। अल्लाह की मशीयत में दखल ये तो नाजायज़ है। क्या तुम बताओगे अल्लाह को क्या कितना उतारना चाहिए, कितना नहीं उतारना चाहिए कुरान? तुम बताओगे? यहाँ से एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, अक्सर ये कई लोगों से गलतियाँ हो भी जाती हैं। मैंने एक बुज़ुर्ग के मुतालिक पढ़ा, उन्होंने रास्ता चलते हुए बियाबान में गालिबन बारिश बरसी, बारिश का मौसम नहीं था, जैसे अभी करीब करीब बारिश आई। दिसंबर में बारिश का आना लोगों के लिए ताज्जुब की बात है, बारिश के अपने औकात हैं। उस बुज़ुर्ग ने सिर्फ ये कहा, ये क्या बेमौसम बारिश हो रही है? अक्सर लोगों की ज़ुबानों से निकलते हैं। तो गैब से निदा आई, क्या बंदे, क्या तुम फैसला करोगे कि किस मौसम में बारिश बरसाना है? अल्लाह तबारक व तआला का हर काम उसकी मशीयत से, उसके इरादे से होता है। वो बेहतर जानता है, पूरी कायनात को चला रहा है। हाँ, बे टाइम के तुमको कैसे पता चला कि ये बे टाइम है? तुमको कैसे पता चला कि ये बेमौसम है?
तुमने तो सिर्फ हालात को देखा है, बाकी तुम्हें यह खबर है कि उस बारिश के कितने हज़ार लाख करोड़ फ़ायदे होंगे जो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस तरह की चीज़ें जब कहने को मना किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के इरादे और मशीयत पर तुम कलाम भी ना करो, तो सवाल करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। इस तरह का सवाल करना कि अल्लाह ताला ऐसे क्यों नहीं उतारा, वैसे क्यों उतारा। तो यहाँ से एक चीज़ मैं बता दूँ, इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए बुज़ुर्गों ने जो हमारे लिए मामलात बयान किए हैं कि किसी से सवाल भी करें तो वो सवाल करें जो शरीयत में जायज़ है। इसमें बहुत सारी तफरीयात होंगी, बहुत सारे मसाइल निकलते हैं, उसमें मैं आपके सामने रखता हूँ कि सामने वाले से सवाल किस तरह का करना चाहिए। मिशकात शरीफ की हदीस भी है कि अगर किसी ने आलिम से सवाल इस नीयत से किया कि शायद इस मौलाना को पता नहीं होगा, अभी सबके सामने सवाल करता हूँ, देखो जलील हो जाएगा, तो हदीस पाक में क़यामत के दिन उसे आग की बेड़ियाँ पहनाई जाएंगी और उसकी ज़ुबान को फरिश्ते आग की कैंची से खींचेंगे और क़यामत के दिन उसे जलील किया जाएगा। इल्म इसलिए ना हासिल करो, ये इल्म हासिल, कुछ लोग जो है छोटी छोटी किताबें ले जा करके पढ़ करके समझते हैं मुअम्मे की किताब और जो फंसाने वाले मामलात होंगे। अब व्हाट्सएप में तो ये घूमते ही रहते हैं आज सवालात कि वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, वो फ़लाँ औरत कौन सी थी, फ़लाँ कौन सी। आपको इससे क्या ताल्लुक़ है? आपने ये सवाल नहीं किया कि नमाज में ये ख़ता हो गई तो सजदा सौ है या नहीं है। आपकी ज़रूरत का सवाल था, आपकी ज़रूरत का सवाल था। आपकी तिजारत के मामलात को लेकर के आपको शक था कि मेरी कमाई इस तरह से हो रही है तो मैं आलिम दीन से पूछ लूँ आया मेरे लिए हलाल है या हराम है। ये तो ज़िंदगी भर नहीं पूछना है, इसको सवाल भी नहीं करते कि अगर सामने से हराम का फतवा आ गया तो फिर हमारी धंधा छूट जाएगा, काम छूट जाएगा। सवाल वो नहीं है। सवाल तो ये सारी चीज़ें कि शैतान की बीवी का नाम क्या था, बड़े बेटे का नाम क्या था, आप उसके ख़ानदान से क्या लेना देना आपका? कोई रिश्ता करना है? शैतान के बड़े बेटे का नाम क्या था, उसकी बीवी का नाम था। ये सवालात लग़्व हैं, फजूल हैं। जिसने इस तरह की चीज़ें की लग़वियात में और फजूल बातों में, तो गुमराही का रास्ता खोलता है। सवालात करने के भी ये आदाब हैं। हज़रत इमाम अहमद के मुतालिक ये बात मिलती है कि आप महफ़िल फ़िक़्ह में बैठते, लोग अपने अपने सवालात करते, सबको जवाब देते, एक बंदा खामोश बैठा रहता। आपने कहा कि तू भी तो कभी सवाल कर ले। उसने कहा कि हुज़ूर ठीक है, कल करता हूँ। कभी सवाल तो करता नहीं था। दूसरे दिन वो तैयारी करके आया, सवाल किया कि हुज़ूर रोज़ा कब इफ़्तार करना चाहिए? रोज़ा इफ़्तार करने का क्या है? आपने फरमाया जैसे सूरज डूब जाए, ग़ुरूब हो जाए, इफ़्तार कर लेना चाहिए, यही है इफ़्तार का। तो उसने झट से कहा कि अगर सूरज डूबा ही नहीं तो क्या करेंगे? तो आपने फरमाया कि तुम्हारा खामोश बैठना ही बेहतर है महफिल में। ये सवाल, सूरज डूबे ही नहीं, अभी ऐसा हुआ है कभी? तो किस लिए आपने सवाल किया? तो महज ला यानी सवालात, ये बनी इसराइल की भी आदत थी, ये यहूदियों की भी आदत ऐसी रही। सूरह बकरा की तफसीर में अभी आपने सुना होगा कि इन्होंने सवालात कर 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 के अपने ऊपर मुसीबतें डाल ली। कई मरतबा ऐसा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कहा था कि एक गाय ज़बह करो, एक कातिल को मालूम करने के लिए। एक आदमी का कत्ल हो गया था, कातिल को मालूम करने के लिए ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक गाय ज़बह करने के लिए इनको कहें। उनको ज़बह कर देना चाहिए था। वो आकर के पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह से पूछ करके बताएं कि बछिया होना चाहिए कि बूढ़ी हो कि जवान हो, किस उम्र की होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से उन्होंने सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ना वो बहुत छोटी हो, ना बड़ी उम्र की हो, बिल्कुल जवान हो। फिर उन्होंने पूछा कि हमको थोड़ा शुबा लगता है कि कैसा कलर होना चाहिए, ये भी पूछ लें। आपने पूछा तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, ना मतलब बहुत गाढ़े कलर की हो, ना हल्के कलर की हो, पीले कलर की, जर्द कलर की, जो लोगों को देखने में खुशी महसूस हो। हज़ारों में क्या लाखों में भी गाय पीले कलर की मिलती नहीं। और फिर उसके बाद तीसरा उन्होंने सवाल किया, अच्छा हमको ये भी शुबा हो रहा है कि वो किस अंदाज़ की हो, किसके पास पली हुई हो। तो उसका भी हुक्म आ गया कि उसको ना किसी ने पाला हो, खेती बाड़ी करवाया हो, ना वो किसी का काम की हुई हो, खेत में जुताई की हुई या हमाली की हुई, उठाई हुई ना हो, बल्कि ख़ुद से चर के बड़ी हुई हो। जाओ ढूंढ के लाओ। तो ये किस वजह से हुआ? ये इस तरह की सवालात करते करते अपने ऊपर अहकाम बढ़ा लिए। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हज फ़र्ज़ है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, हज जो है हर साहबे इस्तिताअत पर, उसकी तफसील है कौन साहबे इस्तिताअत है, उस पर फ़र्ज़ है। सहाबी ने ये सवाल किया अल आमिना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही साल या हर साल फ़र्ज़ है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज फ़र्ज़ है हर साहबे इस्तिताअत पर। उन्होंने फिर पूछा कि हर साल फ़र्ज़ है या ज़िंदगी में एक बार? हुजूर ने फरमाया हज फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत पर। तीसरी बार फिर उन्होंने पूछा तो मेरे आका ने फरमाया
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं कह दूँ तो हर साल फ़र्ज़ हो जाएगा। वो ज़ुबान जिसको सब कुंजी कुंजी कहें, शरीयत है। अगर मैं कह देता हर साल फ़र्ज़ हो जाता, लेकिन आपको मुतलक कह दिया गया है कि हर साहब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है, इतना ही लेके चलो। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पर आदाब बताए कि जब किसी को हुक्म दिया गया, जवाब में मुतलक कह दिया गया, जितना आसान है उस पर अमल कर लो। हाँ, अगर आपको हमने कहा कि पानी ले आओ तो आप खड़े हो गए कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, फिर एक कैद बढ़ गई, ठंडा चाहिए, शीशे के गिलास में चाहिए कि स्टील के गिलास में चाहिए। तो ये तो आप खुद सवालात बढ़ाते जा रहे हैं ना। और उसके बाद फिर ये बिसलरी का चाहिए कि बोरिंग वाला चाहिए कि मटके का चाहिए, ये तो आप सवालात बढ़ाते जाएंगे, वो कैद बढ़ती जाएगी। जब मुतलक हुक्म आए तो उसी पर अमल कर ले जाने में आपका हुक्म पूरा हो जाएगा। अब बनी इसराइल के इन सवालात के बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी, अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने क्या कहा था कि हम अल्लाह को ज़ाहिरी तौर पर देखना चाहते हैं। इस तरह के ख्वाहिशात करना जो मतलब तुम्हारे लिए मुस्तहील है और मुहाल है, ये भी जायज़ नहीं। अब यहाँ पर रुक करके मैं बताता हूँ कि कुछ लोग जो है दुआओं को डाइवर्ट कर चुके हैं आज। हाँ, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना, सवाल करना, वो तुम्हारी आखिरत के लिए है और तुम्हारी दीन के लिए है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में खुद सिखाया ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तुम दुआ करो कि अल्लाह हमें दुनिया में अच्छी चीज़ अता कर और आखिरत में भी अच्छी चीज़ अता कर, वफ़िल आखिरति हसना। तो इसमें सब कुछ आ गया। लेकिन अब जो है कई लोगों का तरीका ये है, मिसाल के तौर पर चंद दिनों पहले एक खातून हमसे सवाल करने लगी कि पिछले 6 साल से मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, पिछले 6 साल से वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही है। इतनी बात तो बहुत अच्छी है। इस ज़माने में पुरफितन दौर में कोई अगर लड़की तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती है तो कमाल की बात है। बाकी पढ़ती होगी तभी तहज्जुद पढ़ती होगी। मैंने तारीफ़ भी किया और दुआ भी किया, बहुत अच्छा है बेटा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती है और कभी दुआ मिस नहीं करती रात के वक्त, वजीफ़ा और दुआ। लेकिन आखिर में जो उसने कहा वो किस लिए कि उनको किसी शख्स से मोहब्बत है, प्यार है, कि वो तहज्जुद में अल्लाह से उसको मांगती रहती है। अल्लाहु अकबर, तुम्हारे 6 साल की तहज्जुद वो एक लड़के के लिए थी, अल्लाह के लिए नहीं। इबादतों को तुमने दुनिया हासिल करने का ज़रिया बनाया। अरे कोई जायज़ चीज़ के सवाल के लिए अगर हमसे कोई ये पूछता कि मैं पिछले 10 साल से रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ता हूँ या दुरूद पढ़ता हूँ, मेरी तमन्ना यह है कि मेरे आका को एक बार देख लो, ये बात तो थी कमाल की कि तुमने एक बहुत बड़े मकाम के लिए अपने आप को इबादत, तुम एक मजाजी इश्क और मोहब्बत के लिए तहज्जुद की बात कर गए। मेरे अजीज़ों, इबादत जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है। तुमने इसको हथियार बनाया। कई लोगों के यहाँ वजीफ़े सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं, दुनिया के लिए वजीफ़े। हाँ, किसी की बीवी रूठी है तो उसको वजीफ़ा चाहिए, किसी का शोहर काबू में करने के लिए उसको भी वजीफ़ा चाहिए। तुम्हें अल्लाह और उसके सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम और उसके सिफ़ात सिर्फ दुनियावी मफाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग तो ये वजीफ़े भी बता रहे हैं ना, इस चीज़ के लिए ये वजीफ़ा, इस चीज़ के लिए ये वजीफ़ा। मेरे अजीज़ों, थोड़ा होश में आओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब सवाल करना हो तो सबसे बड़ा सवाल तो ये था, औलिया इकराम ये पूछते थे कि ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, तू हमसे राज़ी हो जा, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अगर वो राज़ी हुआ तो फिर बचा क्या है, जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों को ये दुआओं के ज़रिए से, बल्कि मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ, इबादत जब तुम्हारी दूसरी गरज से होने लग गई तो इन इबादत का कोई हासिल भी नहीं रहेगा। मेरी एक पुरानी तफसीर के क्लिप में होगा शिरके ख़फ़ी और शिरके जली। एक है शिरके जली का मतलब है कि दूसरा खुदा मान लेना, नाउज़ुबिल्लाह, ये शिरके जली, खुला हुआ शिरक है। अल्लाह के जैसा किसी और को मान लेना ये शिरक है और खुला हुआ शिरक है। लेकिन हदीसों में मिलता है कि अगर तुम इबादत में किसी और को दिखाने के लिए अमल करते रह गए तो ये छुपा हुआ शिरक है, ये शिरके ख़फ़ी है। तो यहाँ पर बहुत सारी इबादत और बहुत सारे सवालात और दुआएँ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की बजाय दूसरों के हुसूल के लिए की जा रही हैं। नाजायज़ मोहब्बत पर काबू पाने के लिए इनको तहज्जुद चाहिए, रात रात उठ करके अपनी नाजायज़ और बेहया मोहब्बत जिसकी कोई असल नहीं है, इब्तिदा हराम से शुरू हुई और उस चीज़ को आप तहज्जुद तक ले जाते हैं। हाँ, अब कोई पाकीज़ा लैला मजनू तो है नहीं, इतने पाकीज़ा हों कि इनके ख़यालात भी मुअत्तर और मुतहर हों। बहरहाल यहाँ पर मैं ये इस्लाह चाहता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो तो खालिस उसकी रज़ा के लिए करो, दुनिया तलबी और दुनिया के हुसूल के लिए नहीं। ये बीच में मुझे रुक करके कहना था कि सवालात करना हो, दुआ करना हो, उसके भी आदाब हैं, उसके भी आदाब हैं।
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो सवालात करें जो उसकी शान के लायक है, जो मुहाल हो ये चीज़ का सवाल भी ना करें, और जो तुम्हारी ज़ात के लायक नहीं उसका भी सवाल ना करें। हाँ, आप अपने लिए मांग सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे अपना वली बना ले, ये उसकी शान के लायक भी है, और आप मांगे तो कोई बड़ी बात नहीं, मौला अगर चाहे तो दिलों को पाक करते। हाँ, हमारे हज़रत ने ये लिखा भी है, मैं गुनहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, तू करीम है खुदाया तेरी बंदा परवरी है। हाँ, बड़े मर्तबों की ख्वाहिश का मतलब ये नहीं है कि नबुव्वत मांग रहा है, नबुव्वत मुहाल है। या कोई बंदा ये कहे कि मुझे खुदा ही बना ले, दूसरा खुदा, नाउज़ु बिल्लाह, मुहाल है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, वो सवाल भी जायज़ नहीं है जो मुहाल है। बहरहाल यहूदियों का ये सवाल जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से था वो तो सिर्फ मजाक के लिए था। अक्सर इनके सवालात हुजूर पाक के पास जो आते थे ये जांचने के लिए लाते थे, या अपनी किताबों में जो तौरात में इंजील में पढ़े हुए होते और यहाँ चेक करने के लिए आते थे कि देखते हैं वैसा ही है इनके पास या नहीं। असहाबे कहफ़ के बारे में भी ये पूछने के लिए आए थे कि बताएं उनके कितने लोग थे असहाबे कहफ़, 6 थे, 7 थे, 8 थे, ये भी सवाल है। कभी सवाल ये भी किया कि चांद शुरू में दुबला पतला रहता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, इसमें क्या हिकमत है। चांद के बारे में सवाल किया। यसअलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में सवाल किया, रूह क्या चीज़ है। बहुत सारे सवालात हुए, लेकिन इनमें से यहूदी जो सवाल करते थे वो ख़ास तौर पर सामने वाले को नापने के लिए, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को देखने के लिए और उनके ऊपर उतरी हुई आयत को चेक करने के लिए, अपने से मिलाने के लिए करते थे। और रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में बल्कि दीगर मकामात पर मेरे नबी को सारे उलूम अता कर दिया था, और ख़ुद फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, हमने आपको वो सारी चीज़ें सिखा दी जिसका आपको इल्म नहीं था। तो जब कोई सवाल लेकर आता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तशफ़ी बख्श जवाब भी देते थे। अच्छा, अब यहाँ पर यहूदियों की बहुत लंबी चौड़ी बातें मुझे पेश करनी भी थी, क्योंकि अब उनकी दास्तान शुरू हो रही है काफ़ी आगे तक। यहूद और नसारा ये टॉपिक रहेगा। इन आयात का तकरीबन यहाँ से लेकर के 10-12 आयतें इसी मौजू पर हैं, और इन्होंने ईसाइयों के साथ क्या क्या गुल खिलाए हैं। आज ये दोनों भाई भाई बन करके बैठे हुए हैं, यहूदी और ईसाई। इनका दोनों का मुत्तफ़क़ा टारगेट जो है इस्लाम है। जब दुश्मन सेम होता है तो भाई बन जाते हैं। ऐसा होता है, इंसान की फितरत है कि आपको दुश्मनी हो गई मेरे से, थोड़े दिनों के बाद देखते हैं कहीं दूर का कोई दुश्मन निकला तो ये आप वहाँ उसको बुला लेते हैं, आ जाओ हम दोनों साथ में लड़ते हैं। तीसरा कोई और मिला, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, तो भाई है हमारा, क्योंकि हमारा दुश्मन सबका सेम है। तो कुत्ता भी, बकरा भी, खिंजीर भी सब मिल जाते हैं। दुश्मनी जो है सबको मिला। आपको हैरत होगी, मैं ये यूं ही नहीं कह रहा, यहूदी और ईसाई इतने कट्टर दुश्मन कि इन्होंने इतना कत्ले आम किया कि दुनिया में इतना कत्ल किसी ने नहीं किया होगा। ईसाइयों ने यहूदियों को मारा है। हाँ, ये बड़े सीधे बने घूमते हैं ना ये आज ईसाई, कि अमन के दाई हैं, हम जो है पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कहाँ की शांति? सारी शांति को दुनिया के भंग किया है तो ईसाइयों ने किया है। कत्ले आम किया था यहूदियों का। बैतुल मुक़द्दस को 2 मरतबा तोड़ा है इन्होंने, ईसाइयों ने, इनके बड़े बड़े बादशाहों ने। 1-1 लाख यहूदियों को एक साथ मारते रहे। टाइटस के ज़माने में, हरक्यूलस के ज़माने में यहूदियों को बहुत मारा है, कत्लेआम किया। और यहूदी उनके ऊपर बुरे बुरे इल्ज़ामात लगाते रहे ईसाइयों पर। सिर्फ इन पर ही नहीं, सैयदा बीबी मरियम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर गंदे इल्ज़ामात इनकी किताबों में मौजूद। एक दूसरे की लड़ाइयाँ इतनी थीं। और इतना ही नहीं, जर्मन के हिटलर का जो मामला है वो भी पता है। इनको एक लफ्ज़ से इतनी चिढ़ है, होलोकॉस्ट अगर किसी ने कह दिया तो दुनिया भर में उस पर मुकदमा कर देते हैं। इनको तकलीफ़ है उस चीज़ से। 60 लाख यहूदी मारे गए थे, बड़ी मशहूर बात है। जब ये दास्तान आएगी तो हम उसको भी सुनाएंगे, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कट्टर दुश्मन एक दूसरे के खून के प्यासे, और आज भाई भाई बने हुए हैं, भाई भाई हैं कि दोनों मिलकर के हुकूमत करेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, हम तुम पर नहीं मारेंगे, तुम हम पर नहीं मारोगे। क्यों? दोनों का टारगेट इस्लाम है। मुसलमान इनके दुश्मन हैं, और इन्होंने ये तय कर लिया है कि हम दोनों मिल करके मुकाबला करेंगे इस्लाम के। मैं कहता हूँ ये दोनों क्या, और 200 दीगर मज़ाहिब और अदियान मिल जाएं और करें इस्लाम का मुकाबला। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। हाँ, इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में है, कुरान और रसूलुल्लाह की ज़ात ये मेरे रब की हिफाजत में है। तो ये यहाँ से यहूदियों की वो बदकारियों का भी ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है। यूँ ही आपको ये नहीं कहा गया है कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हम हर फातिहा में पढ़ते हैं ना। क्या मतलब? मग़दूब इन्हीं को कहा गया, यहूदियों को, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। दाल्लीन से मुराद ईसाई हैं जो रास्ता भटके हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुआ सिखाई कि तुम नमाज़ों में भी यही दुआ करो कि अल्लाह ये भटके हुए और मग़दूब, जिन पर गज़ब हुआ, इनके रास्ते पर हमें न चला। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दुआ सिखाई है
कौन सी दुआ? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ते हैं ना। मग़दूब का मतलब जिन पर गज़ब हुआ वो यहूदी हैं, दालीन का मतलब भटके हुए, रास्ता हटे हुए, ये ईसाई हैं। तो इन दोनों के रास्ते से पनाह मांगने का हुक्म आया हमको। यूँ ही नहीं आया, ये बड़ी शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम है पूरी दुनिया की। और कुरान ने उनकी शरारतें उस ज़माने की भी गिना दी हैं, आज भी वो उसी शरारत पर बाकी हैं, उसी शरारत पर बाकी हैं। रब ताला फरमाता है कि ये कहते थे कि अल्लाह को हमको खुले तौर पर दिखा दो तो हम मान लेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास। फिर जब बिजलियाँ आई पकड़ी इनको, इन पर आसमान गिरा दिया गया था, आसमान को करीब कर दिया गया था बादलों को, ये डर के मारे सब फिर तौबा करने लगे कि हम बाज आते हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो इन पर 5-5 किस्म के अज़ाबात अल्लाह ने भेजे। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम, अल्लाह ताला ने इन पर तूफ़ान भेजा। और फिर टिड्डियों का अज़ाब भेजा। टिड्डी जानते हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले उसका एक सैलाब आ गया, छोटे छोटे पतंगे कीड़े होते हैं, इनका अज़ाब आ गया था यहूदियों पर, इतना कि जहाँ देखे टिड्डियाँ, इनके पूरे घर में, इनके बर्तन में, इनके खाने में, सब जगह टिड्डियाँ। ये रो रो करके तौबा करते थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर वो अज़ाब टल जाता था। फिर इनके ऊपर जुओं का अज़ाब भी आया है। जुएँ जो होती है ना सरों में, वो इतनी डाल दी गई थी कि हर जगह जुएँ जुएँ थी, खाना खाएं तो उसमें भी। फिर तौबा किए, फिर वही शरारत, फिर अल्लाह ने मेंढकों का अज़ाब भेजा है इनको। ये ऐसी शरीर कौम है कि हर अज़ाब चख चुकी है। फिर उसके बाद तौबा किए, 5वीं मरतबा खून का अज़ाब आया है। इनके सारे कुएँ, इनके सारे पानी खून हो गए। खाना बनाते और खाने के लिए बैठते, मुंह में डालते तो खून हो जाता। लेकिन ये ईमान वालों के साथ नहीं था। ईमान वाले जब खाना खाते तो अच्छा ही खाते थे। तो ये जो है नाफरमान उनके पास जाकर कहते थे कि तुम जो है पानी पीते हो, हमको भी पिला दो। तो वो पानी उनके हाथ से लेके पीते, इनके मुंह में जाता, फिर खून बनता। यहाँ तक कि उनको कुल्ली करने के लिए कहते कि तुम्हारे मुंह में तो खून नहीं बन रहा है, तुम पानी अपने मुंह में लो और हमारे मुंह में कुल्ली करो। वो ईमान वाले अपने मुंह में लेकर के पानी इनके मुंह में कुल्ली करते, इनके मुंह में पहुँचते, फिर खून बनता। वो अल्लाह का अज़ाब था। फिर तौबा करते, एक दो नहीं कई अज़ाबात का जिक्र है कुरान पाक में। तो इन अज़ाबात को अल्लाह तबारक ताला ने बार बार इनसे दूर भी किया, इनकी तौबा को कबूल करते हुए। वो रहमान है और रहीम है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर इन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। इसका जिक्र गुजर चुका है, फिर मैं इंशाअल्लाह अगली तफसीर में करूँगा। ये बछड़े की पूजा में लग गए। वो बछड़ा कौन सा था? इन्होंने जो है सोने चांदी को पिघला करके एक बछड़ा बनाया था, और वो बछड़ा बोलने के काबिल हो गया था, सेल और बैटरी से नहीं। 3000 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि बछड़ा जो है बोलने लग गया था। और वो भी कैसे किया था? वो सामरी नाम का एक शख्स था बनी इसराइल में, तो उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू जो है कैसे इसको किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए थे, तौरात उतर रही थी, तो इसने अपनी कौम में इतना सब काम कर दिया था। बछड़ा बना करके सबको जो है इसमें लगा दिया था कि मूसा जिसके पास गए हैं वो यहाँ आया हुआ है, हमारे पास खुदा यही है। उनके लिए बहुत ताज्जुब की बात थी कि बछड़ा बोल रहा है, वो भी सोने चांदी को पिघला करके बनाया हुआ। उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि तू कैसे बनाया, ये बोलने की काबिल, बड़े कमाल की बात है। कुरान पाक 16वें पारे में सूरह ताहा में ये बात आई है, जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते खोल दिए गए थे। आप अपनी कौम को लेकर के जब निकले तो 12 रास्ते निकल गए थे समंदर में, आप चल पड़े और फिरौन उसी रास्ते में आना चाहता था अपने लश्कर को लेकर, अल्लाह ने पानी को मिला दिया। ये वाक़या मौजूद है। वो गर्क हो गए, फिरौन का पूरा लश्कर और फिरौन गर्क हो गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम 12 रास्तों से अपने कबीले को लेकर के जो आए, सामरी जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। वो कहता है कि मैं देख रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम का घोड़ा पकड़कर कोई सामने चल रहा है, वो कोई नूरी मखलूक है। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। वो जिब्राईल अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया करते थे। वो मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने सामने चल रहे थे। तो ये सामरी कहता है कि वो फरिश्ता जैसे आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उठा रहा था, और फिर वो चीज़ ले करके इस सामरी ने उस बछड़े में डाल दिया और उसको बोलने के काबिल बनाया। ये रिवायत मैंने पढ़ा तो बहुत अजीब बात है कि आज से 3000 साल पहले वो जिब्रील के कदमों के नीचे की मिट्टी लेकर के एक बेज़ुबान बछड़े को बोलने के काबिल बनाया, और जिब्रील जिसके तलवों पर पेशानी रखे हैं, उस रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे की धूल का डर गया, आज उसकी परवाह नहीं करनी है। उससे कह दो उसके दरवाजे पे जाओ जो तुमसे नाराज है, अगर छोटा भी है उसके दरवाजे पे दस्तक दो और जाके कहो यार मुझे माफ कर दे, अगर कोई खता हो गई है, अगर वो धक्का भी दे, अगर ये भी कहे मुझे तुझसे समझौता नहीं करना, तू कितना बेगैरत है, तू फिर से आ गया है, उससे कह देना आज मैं गैरत और बेगैरत के
के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले के बताए हुए तरीके के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मना लो, लेकिन किसे मनाए? बाप बेटे में नहीं बनती, चचा भतीजे में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती है। हाँ, अगर एक इंच फालतू न पड़ी ना तो उसी पे मुकदमे चल रहे। अगर एक ईंट दीवार में निकल गई, कह रहा ये क्यों निकली भाई, ये मिस्त्री की भी खता हो सकती है, ये थोड़ी सी निकल गई तो इसमें क्या हुआ, उसी पे झगड़े। इन छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े झगड़े। आप जानते हो माफ करना हुजूर ने सिखाया है। किसने सिखाया? हुजूर ने सिखाया है। आज जब बाप बेटे नाराज हो जाते तो बेटा कहता नहीं मैं अब्बा को सलाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझे चौराहे पे जलील किया था, मुझे डांट दिया था, मैं अपने यारों के साथ खड़ा था। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिन्हें बाप डांटते हैं ना वो बेटे खुश नसीब होते हैं, इसलिए कि डांटने वाले भी रब नसीबों से अता फरमाता है। क्या बात, सही बात है, ये नसीबों से मिलते हैं। अगर बाप डांट दे तो गुस्सा ना करो, ये हक है उसका, क्योंकि वो बाप है, पावर है उसके पास, क्योंकि वो बाप है। लेकिन हम कितने नाराज हो जाते हैं, बात बात में बाप से नाराज होकर बैठ जाते हैं। कहते हैं मौलाना तुमने तकरीर कर दी, लेकिन मेरे अब्बा से मिल लोगे ना, कहोगे तू ही सही है। हम कभी नहीं कह सकते हैं, याद रखिएगा। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा, कभी बाप बेटों में अनबन हो जाती है, इसका मतलब तो ये नहीं है चौक में खड़ा करके मौलाना कमरुद्दीन का हाथ पकड़ के कहो मौलाना मेरे अब्बा को समझा दियो, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब घर की बात कोई बंदा तीसरे बंदे से जाके कहता है ना, फिर घर के घरवे हो जाया करते हैं। और याद रखिएगा जो शान अल्लाह ने हवेलियों को अता की है वो घरवों को नहीं मिली है। हवेली जितनी बड़ी होती है शान उतनी बड़ी होती है। तुम 10 फीट से 5 फीट में आ गए, 5 फीट से 3 फीट में रह गए, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते। ये निजाम तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये तरीका तो आका करीम ने नहीं दिया था। मिंबर रसूल के सरकार जलवा कर रखे, आका करीम तकरीर फरमा रहे हैं और तकरीर के दौरान मेरे नबी ने कहा था सुनो मेरे सहाबा, जिससे उसके अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, मुझे उसकी कतन जरूरत नहीं है। जैसी आका ने इतना कहा है, एक सहाबी नौजवान उठे हैं, तोड़ करके गए, अपनी खाला की चौखट पे खड़े हो जाते हैं। और खाला वो है जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। आका करीम ने कहा था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अब मुझे पता तो सही, अगर बाप से नाराज बेटा जलसे में आके बैठेगा तो क्या मिलेगा? जब उसे नबी की महफिल में बैठने की इजाजत नहीं है तो इस महफिल में आके उसे क्या मिलेगा? जो सगे भाइयों से नाराज है वो इस महफिल में क्या लेने के लिए आया है? जिसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया है वो यहाँ क्या लेने के लिए आया है? यहाँ पे वो बैठे जिससे अपने राजी हो। मेरे नबी ने कहा था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। वो नौजवान उठते हैं और उठने के बाद दौड़ लगाई, सगी खाला के दरवाजे पे आए, अंदर से खाला निकल के आई। क्या बात है भांजे, आज कैसे आ गया? तू तो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, तू तो बात करना नहीं चाहता था, आज आंख में आंसू आ गए। कहने लगे खाला जो मेरा नबी है ना उसने आज ऐलान किया कि जिससे अपने नाराज हो जाए वो मेरी महफिल से उठ जाए। का खाला माफ कर दे, मुझसे राजी हो जा। का रो क्यों रखा है? का अगर तू राजी नहीं होगी तो मेरा नबी मुझे महफिल में बैठने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना खाला ने कहा था कि तेरा नबी इस अखलाक का मालिक है कि दुश्मनों से नहीं रोकता है। कहा नहीं। उसने कहा चल अब ये बातें नबी की चौखट पे होंगी। खाला ने हाथ पकड़ा के भांजे को नबी की चौखट पे लाई है और आके आका को इशारा किया, सरकार बाहर आए। कहा कि आपने कहा कि जिससे अपने नाराज हो वो उससे मैं नाराज हूं। कहा जी। उस खातून ने आगे बढ़ा कदम और कहा महबूब अब देर ना कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बरा लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? खातून कहने लगी कहा मैं समझ गई जिसका दीन इतना हसीन है वो दीन लाने वाला पैगंबर कितना हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। हम कहते जी मेरे अब्बा से ही नहीं बनती। बाप क्या है? खिलौना, बाजार में खरीदा हुआ गुड्डा। कसम खा के कहता हूं अगर बाप ने मुंह में चबा के लुक में न दिए होते ना तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं आती, ताकत नहीं आती। आज ना 4 किताबें पढ़ के ना उस नाम लिखना भी नहीं आता, लगाता अंगूठा पेन जेब में और अब्बा से कह रहा है तुमने क्या देखा जो मैंने देखा है? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? कभी ना कहना। याद रखिएगा इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजुर्बा 70 साल क्या 70 साल ही में जाके मिला करता है। आप किताबों में इल्म ले सकते हो, किताबों से तजुर्बा नहीं। तजुर्बे के लिए उम्र दरकार है। अपने बाप से हम कह देते नहीं तुम चुप हो, तुम चुप हो, डायरेक्ट तुम चुप हो, मेरी सुनो। तू बेटा है, ये बाप है, लहजे बिगड़ की बात ना कर, अकड़ के बात ना कर। तू नहीं जानता है खुदा की कसम ये इतनी बड़ी जात है, अगर ये नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। क्या बात, रब नाराज हो जाता, रब नाराज हो जाता। घर के अंदर रिश्तेदार आए तो बेटा अब्बा को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे चुप हो तुम, तुम्हें कोई बोलना आता मैं बात करूंगा।
मैं बात करूंगा। हाँ तेरी जबान अच्छी है ना, अब बुढ़ापा आ गया उसकी जबान कांप रही है, अब वो बात करता है ना तो होठ कांपते हैं क्योंकि आसाब कमजोर हो गए हैं, जिसमें जवाब दे गया है, इसलिए तुझे लगता है ना इसे बात करनी नहीं आती। लेकिन अब भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब इसके हाथ उठते हैं ना तो फिर खुदा की रहमतें इसके टूटे लहजे पे बरसने लगती हैं। आज भी जब ये रब को आवाज देता है, उसकी रहमतें आवाज के साथ साथ बरसती है। तू किससे कह रहा है बात करने का सलीका नहीं है? तुझे पता है जब बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती है तो इसी के टूटे लहजे बिगड़ी बातें बना दी। सुभान अल्लाह। अपने बाप से ये मत कहना कि तुमसे बोलना नहीं आता। और कई बार कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, आए दिन क्या किया, क्यों तुझे 5 बीघे में कोठी बना के देते और तू दुनिया में ठाली रहने के लिए आया? क्या किया तुमने मेरे लिए? क्या हो गया बेटे? कहा उसकी बिल्डिंग देखो बन गई, उसकी बन गई, और जितनी तुम्हें दादा ने दी थी तुम उतनी हवेली में जी रहे हो। कभी ये बात ना कहना। अगर तुम्हारे बाप ने इमारत नहीं बनाई, मजदूरी करके तुम्हें पाला है ना सिर्फ, तो फिर अपने बाप के कदम चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे इन मेहनतों का, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पसीना बहा के हलाल के लुक़्मे खिलाए, किसी का खून बहा के हमें हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। ये अपने बाप से भी कहा कर, अपने बाप से। मगर हाय अफसोस हमारी कौम का हाल ये, जब बाप से उठा नहीं जाता ना, जब बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता है ना, और कभी बिस्तर गंदा हो जाता है, बुढ़ापा क्या आया, अब तो सारे इल्जामात बाप के सर आने। पानी गिर गया तो कहता तुमसे पानी पीना नहीं आता, खाते हुए खाना गिर गया कहता बुढ़ापा आ गया तुम्हें सलीका नहीं आया। अगर वो चला उठ के और कोई चीज टकरा कर टूट गई, कहता तुम्हें क्या पता कितने पैसे की थी, दिखाई नहीं देता बेटे, जब इसकी जवानी थी ना तो ये तूफानों के कलेजे चीर के चला करता था। आज बूढ़ा हो गया ना तो आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। कभी बाप की बुराई चौक में ना करना, कभी चौक में ना करना। मेरे नबी ना जब चलते थे रास्ते में, हुजूर के चचा कभी पीछे हो जाते ना तो हुजूर हाथ पकड़ के आगे कर देते। हुजूर हाथ पकड़ के, चचा पीछे ना चला करे, आगे चले। कहते हैं मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान, आका मैं तेरे आगे कैसे हो सकता हूँ। सरकार फरमाते थे सुनो चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो गई है। हमारे नबी ने चचा का भी इतना एहतराम किया और हम सगे बाप का एहतराम नहीं करते और कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। गलती हमारी जिम्मेदार, मौलवी मच्छर ज्यादा काट दे, कह रहा 14वीं सदी का मौलवी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों? मच्छर भी हमने सिखाए। कब तक अपने ऐप दूसरों पे डालेंगे? रब तो सबका है ना जी, रब सबका है, सबका है। चलो हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर तुम तो ऐसे बनो ना कि तुम्हारी सुने, वो तो सबका है। इमाम गजाली से पूछा था हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो आपने फरमाया था 2 काम किया करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? कहा जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। फरमाया 2 काम कर लो, जबान खुलते ही अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये 2 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं माफी, एक दूसरे को माफ कर दे, झगड़े खत्म कर ले। जमीनें बड़ी बड़ी है, मौलाए कायनात मौला अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे लड़ रहे जमीन के लिए। एक कह रहा था मेरी है, तो हजरत अली को आते देखा, कहा झगड़ा ना करो, फैसला इनसे करा लेते। हजरत अली आए, क्या बात है? कहा फैसला कर दो। ये कह रहा मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है। तो आपने फरमाया तुम चुपो, मैं जमीन से पूछ लेता हूं किसकी है। ठोकर मारी, काली जमीन जानती है मैं कौन हूं? जमीन ने कहा तुम अबू तुराब हो। कहा फिर बता तू किसकी है, इसकी है या इसकी है? जमीन ने कहा तालीन से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे। जमीन के लिए सगे भाई पे मुकदमे ना करना। बीसा 2 बीसा, बीघा 2 बीघा छोड़ दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला। सुभान अल्लाह। कचहरी जाके देखो भाई के कनपट्टे पे किसने लगा रखी है? सगे भाई ने। मुकदमे किसने किए? सगे ने किए। जेल में किसने डाला? सगों ने डाला है। भतीजों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किसने किया है? सगों ने किया है। अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया है? अपनों ने किया है। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जमाना तमाशाई बना देखता है और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही है। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गर्क कर दिए जाए, तुम्हारे
तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी गम है, कातिल भी गम है, मकतूल भी गम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में रखी है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रखे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। कह रहा हूं, एक एक जगह का नाम आप पढ़ते होगे और सारे देखते होगे। मकान भी हमारे टूटे, जेल में भी हम, मारे भी हम गए, जेल में भी हम, समझ रहे? मस्जिदों पे हमारी हमले, जेल में भी हम। मेरे भाई गुस्सा 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 कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, वरना दुनिया तुम्हें लूटने पे लगी है, लूटने पे लगी है। 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख ये मुकदमों में लग जा रहे हैं। हम भाई को सजा कराने के लिए 50,000 दरोगा को देने तैयार हैं, लेकिन भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए 5,000 हॉस्पिटल में देने तैयार नहीं। ये हमारी सच्चाई है। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन, अरे पकड़ा ही कब है हमें, छोड़ोगे क्या? पकड़ा ही कब है? किरदार देखें हम अपने। अगर हमारा सगा हॉस्पिटल में हो तो फोन बंद कर लेते हैं, और जब किसी को सजा कराने की बारी आती है ना तो पड़ोसी भी आके बैठ जाते हैं। डरना मत मौलाना, दरोगा से बात करो, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे। ये फ्री के मुशीर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने के लिए आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए बर्दाश्त करना, अपनों पे मुकदमे मत करना, अपनों पे चढ़ाई मत करना, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया करो। जब थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे खुदा की कसम जिंदगी सुकून में गुजर जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं है। इसलिए जरूरी है अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। झगड़े हैं तो एक दूसरे से समझौते करें, मोहब्बतें पैदा करें। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, जात पात के भेदभाव इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। याद रखिएगा अल्लाह के नजदीक वो अजमतों वाला है जो दुनिया में ज्यादा तकवे वाला है। जैसा आपका तकवा वैसा ही आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पठान, खसाब, जमींदार, ठेकेदार बाद में बने, रब के वफादार बंदे पहले बनने की कोशिश करें। हम लोग पहले बनने की कोशिश करें। भाई क्या होता है जानते हैं आप? आज जाके देख लो, हॉस्पिटल में जितने भी झगड़े होंगे भाइयों ने मारा होगा। थाने में जाके देखो तो दोनों तरफ भाई होंगे। कचहरी में जाके देखो, एक वकील के बिस्तर पे भाई है तो दूसरा भी भाई है। ये कंडीशन है। भाई क्या होता है? करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला? करबला में एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे भाई को अब्बास कहा जाता है। तो जो है सारे लोगों की, मैं बताने लगा हूं भाई किसे कहते हैं। एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे को अब्बास कहा जाता है। अब्बास वो है जिसने कभी इमाम अली मकाम का नाम नहीं लिया था। पूरी जिंदगी कभी भाई कह के आवाज नहीं दी थी, जब भी कहा था आका कह के आवाज दी, अपना सरदार कह के आवाज दी, कभी भाई नहीं कहा था। इतना अदब था, इतना अदब। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना तो मेरे इमाम ने कहा था अब्बास का जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कहे। कहने लगे मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूँ। कहा बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूँ? तो मेरी माँ ने कहा था तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कहते। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई। खुदा की कसम जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने कहा था आज अकबर को लाकर खेमे में रखा, नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है। और तारीख गवाह है, मैदान करबला में गए, तलवारें चली। जब आप घोड़े से नीचे आने लगे, एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है। अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। वो भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में थे, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और
आवाज देते हैं अब्बास कहाँ हो कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे हैं। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है जब हुसैन गए हैं गाजी के पास एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के आपने कहा था आगे हुसैन कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है। अपने फायदे के लिए अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है। कहते हैं शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए। कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई हैं कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन अब तू तन्हा रह गया है हुसैन मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आंखें जमी है। कहा सुन तो सकी सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे पानी किधर है तो जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर तारीख गवाह है मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया। कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए। कहा जाते जाते आखिरी निकाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूं। ये रिश्ते होते गए। गाजी अब्बास की आंखों से कैसी खून साफ हुआ है सीने के पार भी तीर है सीना चलनी है बाजू कट चुके हैं पूरा जिस्म लहू लगान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों। कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुपा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होते हैं। और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई की जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना इनकी कदर करने हो। खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से निकल जाए इन नफरतों से। हमें मोहब्बत बांटनी है। ना गोरे को काले पे फजीलत है ना अमीर को गरीब पे फजीलत है ना किसी तुर्क खान पठान शेख को किसी फकीर किसी अंसारी पे कोई फजीलत है। हुजूर ने एक रस्सी में सबको बांधा और वो रस्सी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक रस्सी है। आज इसमें बंधने की जरूरत है। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी अबू बकर की करवट में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी उमर के बाजू में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता तो फतह मक्का के दिन मेरा नबी बिलाल को काबे की छत पे कभी ना चढ़ा। हमने इतने झगड़े पैदा कर लिए। हम एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए। ये तो मर के पता चलेगा ऊंचा कौन है नीचा कौन है। हम कौन होते हैं फैसले करने वाले। निकले हम इन झगड़ों से और वो माहौल पैदा करें कि हम दुनिया को बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और सिर्फ यही रिश्ते नहीं अगर थके ना हो तो थोड़ी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं है ना अभी आप नहीं थके ना अभी। जो लोग नहीं थके वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मैं तो आप लोगों की हिम्मत और मेहरबानी कि इतनी रात तक आप बैठे हुए हैं क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे लेट यहां पहुंचा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अगर सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊं लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगता ना जबरदस्ती अपनी बात किसी पे थोपी जाए। तैयार है सुनने के लिए जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे कुछ भाई खड़े होकर सुनने अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ ये भी बड़ी बात है क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना भी छोटी बात नहीं है बड़ी बात है। हाँ और माशाल्लाह खड़े वाले बंदों ने भी हाथ उठाया कभी और खड़े रह सकते आप बैठे रह सकते। ये शायद इतने बड़े बड़े मौलाना लोग यहाँ रहते और आप सर हिला के कह रहे बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर। सलामत रहे माशाल्लाह। हाँ बस मैं अर्ज करूं आपसे एक ये रिश्ता भाई का भाई से रिश्ता फिर एक रिश्ता और बेटी का रिश्ता बहन का रिश्ता ये भी मजबूत करने। कोई भी किसी का भी दामाद हो उससे मैं गुजारिश करना चाहूंगा ससुराल में जाके तोप ना बना करो। दामाद है कोई तूफान नहीं है तू। हमने ऐसे भी हज़रत दामाद देखे जिनकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं अपने वो ससुराल में टांग पे टांग रख के बैठे होते।
मोहल्ले वाले कहते हो पुनवा, मतलब सही से नाम भी नहीं लेते मोहल्ले वाले। और ससुराल में वो वैल्यू बनाई है इसने, रोला बना के रखा। पढ़ा लिखा भी ससुर है ना, कह रहा इनसे पूछो भाई हमारे बड़े दामाद हैं, तो वहां इतनी लंबी अलग ही रख रहे हैं। सुने, अल्लाह ने एक जिंदगी मुकम्मल की है, बेटी के जरिए, बहन के जरिए, बीवी के जरिए। ये जिंदगी के बड़े अहम हिस्से। अगर बेटी ना हो तो आंगन सूना, अगर बहन ना हो तो हवेली सूनी, अगर बीवी ना हो तो घर सूने। ये तीनों अहम रिश्ते हैं और सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे होता है, सबसे ज्यादा। वो दामाद जिस गरीब ने अपने घर 300 रुपए का जूता नहीं पहना होता, वो ससुर से 1800 रुपए लेता जूतों के लिए। ना करो ये, इतने आसान कर दो रिश्ते कि जिस तरह बाप को बेटों पे नाज होता है, उसी तरह बाप को दामाद पे नाज होना चाहिए। ईद गुजरी है, ईद रहम करो यार, हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे। 1.5 लाख की ईदी गई है। ईदी में क्या, 3 किलो छुआरे, हाँ 1.5 किलो बादाम, 2 किलो किशमिश। खागा कौन? का दामाद। 1 क्विंटल सामान भेजा, दूल्हा बन के फिर भी ऐसे ही आया जैसे भीगी मुर्गी। ये जबरदस्ती के लोड है, खत्म करो ये जबरदस्ती के लोड, ये नहीं रहने चाहिए। सिर्फ वो रखो जो इस्लाम ने रखा है। हमें अपनी तरफ से फालतू नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। ये अलग बात है कि दामाद का लीवर इतना कमजोर होता है कि बादाम खाते ही बीमार। ये कंडीशन है। इसलिए मेरे अजीज, फालतू के खर्चे बंद करो। आज गरीब सोचता कि बेटी रुखसत कैसे की जाएगी, आज कमजोर सोचता कि बेटी के हाथ कैसे पीले किए जाएं। इसलिए कि मैंने कई गरीबों को कहते सुना है रिश्ता पक्का तो कर देते, लेकिन बीच में ईद आ रही है, 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा, ईद के बाद रिश्ता पक्का किया जाएगा। यार जो गुंजाइश वाला है वो तो कभी भी कर सकता है, लेकिन गरीबों का जीना हराम किया है ऐसी कसरत दौलत दिखाने वालों ने जो 1-1 लाख की ईदियां दे रखे हैं। कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं। इतने आसान कर दो निकाह, ताकि अगर कोई गरीब बेटी जब हाथ पीले हो तो रब का शुक्र अदा करे और मचल के कहे मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है जहां गरीब बेटियों को रब ने ये हक दिया है कि जहां अमीर मुस्कुराते हैं उसी सफ में गरीब भी खड़े होकर मुस्कुराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ बहुत गौर से सुन रहे, चलो कोई बात नहीं। कुछ ये सोचते हैं मुझ पे बोल रहे दिखे, होता है ऐसा। कहते हैं चोर के पैर कितने होते हैं। किसी को भी कहो कि मौलाना मुझे ही कह रहा होगा, मेरे पड़ोस वाले ने जरूर कही होगी। ये इस तरह के ख्यालात पैदा होते। तो रिश्ते आसान करें, रिश्ते आसान करें। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, ये फ्रिज, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कारें मांगने वाले लोग, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा उन लोगों से जो मांग मांग के जहेज लेते हैं, यार जिसने बेटी दे दी उसने सारी कायनात उठा के दे दी। बेशक बेशक, मानते नहीं इस बात को जी। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसकी हिम्मत को सलाम कि 22 साल 18 साल पाल के किसी अजनबी के हवाले कर देता है। और उसमें भी कह रहा पिलाई जो थी ना आधा इंची कमजोर रह गई, क्यों इस पे भैंसे बांधेगा? 2 इंची की पिलाई चाहिए बेड में, अलमारी में। कब्र के तख्ते क्या इंची के होते हैं? बोलो, यही होते हैं ना। 1 इंच, 1.25 इंच का तख्ता कब्र में लगना है और बेड में 2 इंची की पिलाई। क्यों? क्योंकि कब्र का तख्ता खुद अपनी मालियत से खरीदा जाता है, इसलिए 1.25 इंची से काम चला रहा है। और उधर हराम का रखा दिख रहा है ना, इसलिए 2 इंची की मांग के ला रहा है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं ये बुलेट के लिए जो चच्चा लड़ रहे थे ना, ये कभी बैठेंगे नहीं इस पे। बेइज्जती और करा ली। चाबी, मैं एक बात कह रहा हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई जिसे मिलेगी वो सोचे। तू क्यों मरा जा रहा चच्चा? तू बैठ की पिलाई की नहीं, कब्र के तख्तों की फिक्र कर।
कंडीशन क्या है? दूल्हा बनता है बेटा, और बाप की खुशी का उस दिन ठिकाना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाप है, और जो दूल्हा बना वो इसका, इसमें भी शक है क्या? वो इसका ओ भाई, अपने बाप ही का तो बेटा होता है ना दूल्हा। तो फिर भी कुछ सोचने, कहीं मौलवी पकड़ ना ले किसी मसले में। मैं पकड़ने नहीं, समझाने आया हूं। वो इसका, और ऐसे ना आज बैग यूं दबा के इधर 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 इधर, ठीक है, रोटी तो कच्ची नहीं रह गई, मिर्च सही है, हड्डी तो बेकार नहीं है, इसकी तो हड्डी ठीक है, अब तू लड़की वाले की हड्डी और चबा ले। ये कंडीशन होती है हमारी शादियों की। मजाल है जरा सी नमक तेज हो जाए, रोटी कम पड़ जाए, बिरयानी ज्यादा हो जाए, रोटी कम रह जाए, फजीते करते हुए चलते हैं। हाँ हाँ, क्या खिलाया है उसने, उससे दो लोगों को रोटी सही से नहीं दी गई, वो बेगैरत दो रोटी की बात करता है। जब तू बारात लेके आया था ना, तो 300 लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के ला रहा था, चलियो वरना इज्जत रह जाएगी, चलियो वरना लोग जलील करेंगे। 4 आदमी बारात में आने के लिए नहीं थे, और तुम्हें खुदा का वास्ता जब बेटी वालों के घर जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी बेटी वाले के घर खाया कर। अगर तेरी आधी खुराक की वजह से किसी बेटी के बाप की इज्जत रह गई, अल्लाह कयामत में कम नेकियों के बावजूद तेरी इज्जतों को 4 चांद लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब हजरत। कई बरातियों की जेब में जलजीरे हमने देखे, रसमोले लेके चलते हैं, ये सारी चीजें लेके हम चल रहे हैं। ना करो, क्योंकि बारात का खाना 8 दिन की मेहनत नहीं, किसी बाप के 18 साल लगे हैं, किसी के 15 लगे हैं। ये तो उस दिन पता चलेगा ना, जब अपनी बेटी की रुखसती की बारी आएगी, तब पता लगता है इज्जत क्या होती है, तब पता चलता है जिल्लत क्या होती है। हाँ, मुखिया बना फिर रहा, कह रहा बोटी ठीक है, सब कुछ नाप तोल के इंच लगा के सारा लिया, और जब निकाह में इमाम साहब ने कहा, कह रहे कितने चल रहे हैं जी, तो मौलाना ने भी कह दिया जब सबके बढ़ रहे तो हमारे भी बढ़ा दो, 5 चल रहे हैं। ऐसे कूदा जैसे बरैया ने काट लिया। कह रहा तुम्हारे यहाँ नए तरीका, हमारे यहाँ तो 1500 चल रहे। झूठ तो बोल ही देता है, चले या ना चले, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि जो लोग 5 स्टार होटल में खा करके 100-150 रुपए टिप्स दे देते हैं, जब वो 3 रुपए 4 रुपए फायदा कमाने वाले सब्जी बेचने वाले से सौदा करते हैं, तो फिर उससे 1 रुपए के लिए क्यों लड़ते? मरे जाते। यार गरीब को दिया करो, गरीबों पे लगाया करो। इमाम ने 5000 मांग लिए, कह रहा बुलाओ कलवा के अब्बा को, उनको भी बुलाओ जिन्होंने रिश्ता कराया है। कहा ये पहले क्यों नहीं बताया था, यहाँ 5000 चलते हैं, हम तो मौलवी अपना लेके आते। मैं कहता हूँ गैरत कर, जब बेगैरती दिखाता है तब तुझे पैसे दिखाई नहीं देते, जब तुझे अपनी शान बनाने की बारी आती है तब तुझे पैसे कम लगते हैं। जब इमाम को देने की बारी आई तेरा कलेजा फट जाता है। ओ भाई, इमाम को ज्यादा से ज्यादा दिया करो, इसलिए कि बेनमाजी खाएगा तो कम मिलेगा, नमाज वाला खाएगा सवाब अल्लाह ज्यादा अता फरमाए। अल्लाह सुभान। लेकिन यहाँ के फिर सुई नाप तोल करते, इसलिए निकाह आसान करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। सुबह से ही भूखे तो न रहेंगे। एक और वो कहते हैं ना पावर सिस्टम, स्टैंडर्ड कहते हैं, हाँ स्टैंडर्ड ही कहते हैं उसे लोग कहते हैं। हम लोग जो गांव के लोग हैं, हमको इतने बड़े शहर के थोड़ी हैं यार, गांव के घर की ऐसी समझ लो। कह रहे स्टैंडर्ड में है खाना, कह रहा स्टैंडर्ड में, कह रहा तो मैं भी जाऊंगा वहां जाके वो बदतमीजी खाने पे, और फिर कह रहे खाने में बरकत नहीं हो रही। सुने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाया करो, खुदा की कसम बरकतें भी नाजिल होंगी और निकाह में खुदा की रहमतें भी नाजिल होना शुरू हो जाए। बेशक बेशक। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था ये रिश्ते हमने इन पे बड़ा जुल्म किया। बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, ये सारी हमने मजलूम बना दिए, सारी मजलूम बना दिए। रिश्ते बहुत अहम होते हैं, इन्हें जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी है। ईद गुजरी है, ईद उस दिन गुजरे, टांडे में 3 दिन ईद चलती है। इतनी बेगैरती है हमारी कौम के अंदर, क्योंकि अभी कटा नहीं ना हमारा कोई दीन के लिए, इसलिए ईद भी 3 दिन करेंगे, बदमाशियां भी करेंगे, डीजे भी बजाएंगे। ईद खुदा की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, हम इसकी इज्जत करें, हम इसकी कदर करें। ईद के नाम पे टांडे बच्चियां भेज दी कि हक है उसका ईद में जाना, नहीं, ये गलत है। जो हक है वो दो उनको, जो नहीं है वहां उन्हें फ्री ना करो। दीन बड़ा मुश्किल है, वरना सच बताओ, जब तेरी मेरी बेटी बेपर्दा किसी बाजार में जाती होगी, फिर खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरती होगी, खुद सोचो जरा। वो सोचती नहीं होंगी
हमने खानदान दे दिया लेकिन पर्दा नहीं दिया था। हमने अपनों की लाशें देखी हैं, बच्चों के कटे सर देखे, लेकिन हमने हुजूर का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा। तो फिर क्या जवाब होगा अगर क़यामत में उन्होंने पकड़ लिया तो? इसलिए खुदारा हम अपने रवैयों को बेहतर करें, रवैयों को बेहतर करें। ईद गुजरी है ना, कई लोग ना बेटियों को फोन, ना बेटियों को बुलाना, क्यों? ये दामाद से अनबन हो गई थी। समधी जो हो ना, समधी भी मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता कि पूरे आतंकवादी होते। सही कह रहा हूं? कह रहा जाऊंगा नहीं, मुझ का मसला, और जागा मेरा लड़का भी नहीं। निकाह लड़के का हुआ, अब्बा तुम्हारा नहीं हुआ है। बेटी पे सितम न करो, वरना अल्लाह ऐसा रगड़ेगा सारी समझीगिरी निकाल देगा। जो बने बैठे ना हम समझी हैं, ना करें। बाप को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियों को कभी माँ बाप से जुदा ना करें। खुद भी इनके साथ शामिल हो, इनको भी माँ बाप के साथ भेजें, उनके पास भेजें, ताकि बेटियों की खुशियों में कमी ना रह जाए। ये हम सभी पे लाजिम है, इन रिश्तों को निभा के चलें। और बस आखिरी बात आपसे ये कह के मैं बात खत्म करूं कि हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं ना, उस सोसाइटी में सबसे अहम और सबसे खास बात यह है कि हमें पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। जी। जिसके पास 50 बीघे जमीन है वो पढ़ाते ही नहीं। कह रहा ट्रैक्टर रहेगा तो ये जोतेगा, अगर कलम ले लेगा तो जमीन कौन देखेगा? एक साइन में सारी छिन जाती है। जमीन मजबूत ना करो, औलादे मजबूत बनाओ। जी जी। आपके पास 50 बीघे के 5 बीघे बेच के बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को इतना मजबूत बना दो कि वो किसी पे बोझ ना बने, बल्कि दूसरों का बोझ खुद उठाने लगे। बेशक बेशक। पढ़ाइए अपने बच्चों को, और आने वाला दौर बम का नहीं, बारूद का नहीं, कलम का दौर। जी। ये बातें तारीख लिखवाते समय बता दिया करो, ताकि ये बता दे कि हम ये कब सुनाएंगे। चलिए मैं सुना दूंगा एक बात है जरूर, आपका मन इस बात में रख लिया जाएगा। ठीक है, आप खुश रहिए। ठीक है ना? इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, तो अगर ये चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो मैं जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ना? मेरे भाई ने पहले भी मुझसे कहा था इस बात को, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों, हाँ मैंने उसमें बीच में जिक्र भी कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बस नाराज ना हुआ करें, मैं ये बात बता दूं भाई कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मौके के साथ खास होती है, खास होती है। करबला का जिक्र अगर मुहर्रम में हो तो फिर 4 चांद लग जाया करते हैं। ठीक है ना? लेकिन मोहब्बत आपकी है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में भी कुछ बात कर लूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। अब जो दौर है ना, मैं जो कह रहा हूं, अब जो दौर है वो दौर कलम का है। वही आगे बढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। कब्जा हुकूमत उन्हीं की रहेगी जिनके हाथों में कलम होगा। हम जो तोड़े गए ना, हमारी जहालत की बुनियाद पे तोड़े गए। हम जो पीछे धकेल दिए गए, हमारी नाकाबिलियत की बुनियाद पे पीछे धकेला गया। हम पैसे देकर के हाई स्कूल पास करते और फिर कहते मुसलमान थे इसलिए निकाल दिया। हाँ 10% ये वजह हो सकती है कि हमारे मुसलमान होने की वजह से हटाया गया, लेकिन 90% हमारी जो पीछे हटाने की वजह होती है वो होती है हमारी लाइल्मी। नौजवानों, किसी ऐसे स्कूल में ना पढ़ना जहां पैसे लेकर के नकल कराई जाती हो। खुद मेहनत करना, और इतनी मेहनत करना कि अपनी काबिलियत से हर एग्जाम को पार करके मनसब हासिल करो। लोग कहते हैं कि काबिल लोगों को नौकरी नहीं मिलती, मैं ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज दौड़ता हुआ खुद तुम्हारी चौखट तक आ जाए। बेशक बेशक। इसलिए तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करना है, पढ़ना है। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि मौलाना ही बनाए, मौलाना ही बनाए, ये जरूरी नहीं है। दीन की बुनियादी बातें सिखाइए, फिर बेटे को IAS IPS बनाइए, फिर बेटे को आप एक दीनदार वकील बनाइए। उससे कहिए तुझे हक के लिए मुकदमे लड़ने हैं, तुझे सच के लिए कोर्ट में आवाज उठानी है। ऐसे बेटे बनाओ और फिर तैयार करो अपनी कौम के नौजवानों को। हर कोर्ट में जब हुजूर का गुलाम खड़ा होगा ना और कह देगा मुझे झूठा मुकदमा नहीं लड़ना, मैं सच के लिए लड़ूंगा, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आज के गुलामों का किरदार ऐसा है तो फिर नबी के उमर का किरदार कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बच्चे बैठे, नौजवान बैठे, PUBG कितना खेल ले हो, दबा के चल जाना, जिस कोने पे बैठ जाओ उठता ही नहीं। हाँ हर वक्त यूं
क्या है ये? हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। कोई और कौम इतना नहीं खेल रही है, सच बता रहा हूँ। हम रातों में चलते हैं, अगर रोड पे नौजवान मिले रात में, हम समझ जाते हैं ये मुसलमानों का गांव है। और जहां वक्त से लोग सो जाते हैं, हम समझ जाते हैं हम मुसलमान ही नहीं रहते, क्योंकि हमारा जो उसूल है ना वो बड़ा बेकार होता जा रहा है। रहन सहन खराब, तौर तरीके बदल गए। नौजवानों, अब मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, अब कलम चलाने का वक्त आ गया। आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। ये साइंस तुम्हारे कदमों में होगी, ये तरक्कियां, ये सब तुम्हारी होंगी, लेकिन शर्त है खेल छोड़ करके हमें तालीम की तरफ आना पड़ेगा। तालीम की तरफ आना पड़ेगा। ना हमारे अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ना हमारे अच्छे मदरसे रह गए। क्योंकि मदरसों से तो लोगों ने नफरत इतनी कर ली ना, उन्हें लगता है कि ये मदरसे जो है ना सिर्फ चंदों के लिए हैं। नहीं, खुदा की कसम, अगर ये मदरसे ना होते हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, अगर मदरसे ना होते सरों पे टोपियां नहीं होती, ये मदरसों की देन होती है। तुम्हें क्या लगता है जो सरे हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, क्या सिर्फ वो इमाम हुसैन का कमाल था? नहीं, खातूने जन्नत ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था, सर कटा के नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दरसगाह ऐसी होती है ना तो फिर बेटे ऐसे होते हैं, फिर बेटे ऐसे होते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, खुदारा रिश्ते बेहतर करें और अपने बच्चों को तालीम दें, पढ़ाएं अपने बच्चों को, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। अल्लाह ताला हमारी नस्ल को कुरान पढ़ने, सुनने, समझने की मौला करीम तौफीक अता फरमाए। और हुजूर के सदक़े में अल्लाह हमारी नस्लों में उलमा, हुफ़ाज़, कारी, IAS, IPS अल्लाह हमारी कौम में पैदा फरमा दे। आमीन कह दो भाई, आमीन। हाँ, यह आमीन कहने वाली बात थी। तो पढ़ने की कोशिश करें। और मैं जमींदारों से, गुंजाइशदार लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे किसी काम में लग गए हैं और आपके पास अब पढ़ने वाला बच्चा नहीं है ना, तो फिर आप ये तलाश करें कोई गरीब बच्चा हो जो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अच्छा है, ज़हीन है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो फिर आप अपने पैसे से उसकी मदद करके उसको पढ़ाएं और उससे कह दें अगर डॉक्टर बन जाए ना तो 6 दिन अपने लिए दवा देना और 1 दिन मदीने वाले के नाम पे तुझे फ्री दवाइयां बांटनी। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। ये हम चंदा करके, मेहनत करके जलसा कर लेते, हम मेहनत करके मज़ारों के गुंबद बना लेते, हम चंदा करके 5 लाख 7 लाख का मीनार बना लेते, तो हम पैसा इकट्ठा करके अपने गांव के अंदर एक IAS IPS नहीं बना सकते? बोलो, बना सकते कि नहीं? अगर हर गांव के अंदर एक IAS होना तो फिर कोई भी इलाका कमजोर नहीं होगा। जी, ये याद रखिए। हमारे तो प्रधान भी ऐसे ऊँटा छाप होते हैं, ऐसे जाके कहते हैं इस वाले से जबकि गांव का मालिक प्रधान होता है, पुलिस वाले को इजाजत नहीं है प्रधान की इजाजत के बगैर गांव में कदम रखे, लेकिन चच्चा को पता ही कुछ नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं है। पढ़े, काबिल बने, अपने हुकूक जाने, जो आपको राइट्स मिले वो समझिए आप, ताकि कोई कमजोरी पैदा ना हो, ताकि कोई कमी ना रह जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे कि दुकान कराएंगे? अरे बहुत पढ़ा लिया, अल्लाह को 10वीं पास है, चल बैठ दुकान पर जाकर शटर खोल। 10वीं पास करा के ना और बैठा दिया दुकान में, है ना, और फिर लल्ला ने 2 ही चीजें याद की, यस और नो, बस वही काबिल हो गया। साइन करने हमें नहीं आते, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, तो क्या फायदा? कोशिश करें आज ही से कि एक हम बंदा ऐसा तैयार करेंगे जो हमारे गांव का होगा और IAS होगा, IPS होगा। ये तैयारियां करें अगर वजूद को बाकी रखना चाहते हो, वरना ये सोच लेना दीन तुम्हारे ऊपर नहीं है आया यूं रिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, जिसने नबी की आल को कत्ल किया था वो यहूद और नसारा नहीं थे, वो इसी दीन का कलमा पढ़ने वाले लोग थे, वो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अल्लाह ने उनका ऐसा बेड़ा गर्क किया, आज उनका नामो निशान नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है दीन हमारे ऊपर टिका हुआ है? हम कुछ भी कहे करें, अल्लाह को हमको जिंदा रख रही है, माज अल्लाह उसकी कोई मजबूरी है? वो तो ये कहता है अगर तुम मेरे दीन से खिलवाड़ करोगे मैं तुम्हें खत्म करके तुमसे अच्छे लोग ला के रख दूंगा, ये उसका ऐलान है। इसलिए खुद से कोशिश करो। वो कुरान की आयत करीमा में हाफिज तो नहीं हूं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम अपने हालात बदलने की खुद से कोशिश नहीं करती। हमें कोशिश करनी है खुद से, हमें फिर आप कोशिश करें, कामयाबी देना रब का काम। करेंगे इंशाअल्लाह। इसी दीन के लिए करबला में शहादतें हुई है। खाली सुन के घर जाके हुसैनी नहीं बन सकते हो, किरदार में भी हुसैनी बनना पड़ेगा, अखलाक में भी हमें हुसैनी बनना पड़ेगा, तो तरीके भी हमें करबला वालों के होने चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था रिश्ते निभा के चले, जिस तरह आप मेहनत से बेटों को पढ़ाते गए उसी तरह मेहनत से बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए।
हम बेटों को इसलिए मेहनत से पढ़ाते कि ये बुढ़ापे का सहारा होता है, और बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो पराए घर चली जाती है। ना करें, याद रखें, बेटे बुढ़ापे के सहारे होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें भी पढ़ाइए, और याद रखिएगा जब बुरे वक्त में बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना, तो फिर बेटियां ही काम आया करती हैं। ये भी याद रख लेना, फिर बेटियां ही काम आया करती है अगर बेटे भी साथ छोड़ जाए। कि तुमने नहीं देखा कितने बाप घर के बाहर बैठे मिलते, कितने वीडियोस रोज के वायरल होते कि वो कहता मेरे बच्चों ने निकाल दिया, कोई कहता बहू ने घर में नहीं रहने दिया, कोई कहता बेटे ने धक्का दे के निकाला गया। ऐसे बुरे वक्त में भी बेटियां काम आ जाया करती हैं। तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं, खुदा रिश्तों की कदर करो। तुम जानते हो बेटी क्या होती है, आओ जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। मैं बताना चाहता हूं बेटी किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम आखिरी बार करबला के मैदान में जा रहा था, सारे लोग एक एक करके शहीद हो चुके हैं, मेरे इमाम ने तैयारी मुकम्मल की है, और तैयारी करके जब आप अपनी सवारी, जिसको मुर्तजिज कहा जाता है, आप अपने घोड़े पर सवार हुए। आज इमाम आली मकाम जब घोड़े पर आए हैं, अपनी सवारी पर बैठे हैं, बड़ी तेजी से सवारी को इशारा किया गया। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा हुसैन ने एड़ लगाई थी, लेकिन वो मुर्तजिज जो बैठते ही हवाओं से बातें करता था, जिसकी रफ्तार बड़ी तेज थी, 11 मर्तबा इशारा किया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने कहा मुर्तजिज क्या बात है, क्यों आगे नहीं चलता है? क्या तुझे पता नहीं है ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, जल्दी कर, अब हुसैन को यहाँ ना रोक, बल्कि खेमे की जल्दी से खेमे के आगे से हटा, करबला के मैदान में ले चल। सबकी बेकरारी बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ता। आपने कहा था मुर्तजिज मैं जानता हूं तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, सुन मैं करीम इब्ने करीम हूं, सखी इब्ने सखी हूं, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता, जा तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, जाके तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, जाके तो कूफा चला जा, या वापस शहर मदीना चला जा। ये कह के आपने जैसी सीन से पैर निकाला के अल्लाह अकबर, मुर्तजिज वो घोड़ा कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे। अगर आज भी मैं नहीं बोला, मौला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। जब मुर्तजिज ने इतना कहा है, अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, वो तो जानवर है। मैं कहता हूं अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है, तो क्या अली के बेटे का घोड़ा नहीं बोल सकता? क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब है। तवज्जो।